Good morning, my dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject English and worksheet number 40, and this worksheet for 9th of November 2021. So आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट पैसेज। टॉपिक है हमारा पोलाइटनेस। पोलाइटनेस के ऊपर हम पढ़ना है और फिर इसमें जो कुछ प्रश्न है, क्वेश्चंस है, उसके हमें आंसर भी करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Politeness has been well defined as a benevolence in trifles। यानी पोलाइटनेस जो है ना अच्छे से डिफाइन किया जाता है। यानी एक तब आपकी पोलाइटनेस डिफाइन होगी जब आप दूसरे के लिए हेल्पफुल होगे, बेनिवोलेंस होगे, ठीक है। इन ट्राइफल्स मीन्स यानी छोटी छोटी हर एक ज़रूरत पे। जैसे कि आप पोलाइटनेस तब दिखाते हो जब जिस कभी नीड होती है, ठीक है। कोई इंसान को जैसे आपकी ज़रूरत है, टीचर आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे एक पोलाइट वे में। कहते हैं जो आपको जो भी डाउट है आप पूछिए डाउट। तो ये एक टीचर की पोलाइटनेस होती है। आपको हर एक छोटे से छोटे मिस्टेक्स को लेकर बड़े से बड़े मिस्टेक्स में आपके हेल्प करते हैं, जो आप कैसे इससे बेहतर कर सकते हो, राइट। It is the desire to put those whom we meet perfectly at the ease and the save them from the every kind of pity discomfort। यानी डिस्कम्फर्ट मीन्स होता है जो बेचैनी वगैरह, ठीक है, यानी असहजता। यानी कहता है इट इज़ द डिज़ायर, ये एक हमारी जो इच्छा है, डिज़ायर है, सोच है, टू पुट दोज होम बी मीट परफेक्टली। जो हम उन व्यक्ति से मिलते हैं या फिर हम जिससे मतलब हम जो आसानी से हमारी जो है ना काम वगैरह हो जाए, ठीक है, और पोलाइट वे में हो जाए, ठीक है, और हमारा समय भी बच जाए, हमारा जो है ना मतलब जो हमारे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन वगैरह हो जाए, राइट। द लिमिटेड पार्ट ऑफ द बेनिवोलेंस कॉल द पोलाइटनेस। द लिमिटेड पार्ट जो होता है ना, जो मतलब ये जो काइंडनेस का लिमिटेड पार्ट होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? बेनिवोलेंस, ठीक है, जो पोलाइटनेस कहलाता है, ठीक है। ओनली एंड द इंक्लिनेशन, और इसका जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन मीन्स होता है झुकाव होता है, टू मेक देम हैप्पी टेम्परली। यानी जो पोलाइटनेस का जो मीनिंग है डियर स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ काइंडनेस है, और काइंडनेस है, और काइंडनेस मतलब दूसरों को, अदर्स को आप क्या करेंगे? टेम्परेरी हैप्पी तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट वाइल दे आर इन द आर प्रेजेंस। जब वो हमारे आस पास होता है, जब हमारी उसे नीड होती है, ठीक है। एंड वेन दिस कैन बी डन विदाउट एनी सेक्रीफाइस, और ये सेक्रीफाइस मतलब होता है डियर स्टूडेंट ये त्याग करना, ठीक है। तो बेगर ऐसा कुछ त्याग किए हुए हम किसी दूसरे इंसान को हेल्प करते तो ये कहा जा सकता है, राइट। और ऑन आर पार्ट और ओनली विद द स्लाइट सेक्रीफाइस ऑफ पर्सनल कंफर्ट। पोलाइटनेस इज सेड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविलाइज्ड पर्सन। यानी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक सभ्य इंसान का। सिविलाइज्ड मीन्स क्या होता है? सभ्य पर व्यक्ति का, ठीक है। पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ द चूजिंग अमोंग यंग योर थॉट्स। और पोलाइटनेस एक कला है, आर्ट है, जिसको आप जो आप चूज करते हो, ठीक है, जो आप उसके विचार आते हैं, आपके थॉट्स आते हैं, ठीक है, तो आप सभी थॉट में आप पोलाइटनेस को ज़्यादा प्रेफर देते हो। पोलाइटनेस एक बहुत ही अच्छी थॉट होती है जो एक सिविलाइज्ड होती है। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इसे जीवन के हर एक पहलू में इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। व्हेन वी डील विद द पीपल एल्डर टू यूज आर पोलाइट। जब भी हम बड़ों के साथ हम बात करें तो हमें, जब भी कोई भी एक्टिविटी करें तो हमें पोलाइट होना चाहिए, राइट। पोलाइट मीन्स क्या होता है? विनम्रता, ठीक है। एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट। एक ईमानदार जो है ना, विनम्र व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। विदाउट एवरीवन, विथ एवरीवन, वो हर व्यक्ति के साथ होता है, राइट। पीपल ऑफ लोअर स्टेटस, और वो व्यक्ति जिसका स्टेटस लोअर होता है, छोटा होता है। वर्कर्स एंड द इवन चिल्ड्रेन, जो काम करने वाले होते हैं और बच्चे होते हैं। नॉट ओनली विद द ह्यूमन्स, केवल ही इंसान की बात नहीं कर रहे, बट ऑल्सो विद द एनिमल्स, एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं। वी मस्ट बी पोलाइट एज दे आर आर हेल्पर। हमें उन एनिमल्स के साथ भी पोलाइट होना चाहिए, उस मजदूर के साथ भी पोलाइट होना चाहिए, उस चाइल्ड के साथ भी पोलाइट होना चाहिए जहाँ हमें लगता है उसे ज़रूरत है, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे पोलाइटनेस इज ए स्किल। पोलाइटनेस एक स्किल है, एक कौशल है।
लाइक एनी अदर स्किल, जैसे हम दूसरे स्किल जैसे स्पीकिंग स्किल है, ठीक है, जैसे राइटिंग स्किल है, जैसे रीडिंग स्किल है, जैसे लिसनिंग स्किल है, उसी तरह हमारा पोलाइटनेस भी एक स्किल है। यू कैन मास्टर इट विद द प्रैक्टिस, और इस पर आप मास्टर हो सकते हैं बार बार इस पर प्रैक्टिस करके। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द पोलाइटनेस इज ईगो, और सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना जो पोलाइटनेस का होता है वो आपके अंदर ईगो आ जाना। ईगो कहता नहीं है, ये बहुत ही ईर्ष्या करता है, ठीक है, ईगो है इसके अंदर, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। टू बी पोलाइट पर्सनस यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ईगो। पोलाइट पर्सनस वो जो है ना अपने ईगो पे सेक्रीफाई कर लेता है, यानी ईगो को जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, ख़त्म कर लेता है अपने अंदर से, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन ईगोइस्ट टू बी पोलाइट, और जो व्यक्ति ईगो रखता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल है पोलाइट होना, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यू हैव टू इम्प्लॉय पोलाइटनेस इन योर थिंकिंग। आप पोलाइटनेस को अपने यूज कर सकते हैं आप अपनी थिंकिंग में, स्पीच में, ठीक है। जो भी आप एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, बोलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, ठीक है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको पोलाइटनेस को यूज करना चाहिए। एक्शंस वर्क मोर देन द वर्ड्स, एक्शन आपको ज़्यादा बोलता है वर्ड से। पोलाइट एक्शंस विल गिव फाइन रिजल्ट, और पोलाइट एक्शन जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। पोलाइटनेस विल रिड्यूस योर स्ट्रेस, और पोलाइटनेस आपको स्ट्रेस कम करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, आपकी जो मतलब विनम्रता है, प्रोडक्टिव यानी आपका जो सोच है, जो उत्पाद है, जो आपकी थिंकिंग है ऑलराउंड की, उसमें जो है ना क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट बेनिफिट यू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बीइंग द पोलाइट मेक्स यू मेंटली हेल्दी, जब आप पोलाइट रहोगे तो आप मेंटली भी हेल्दी रहोगे। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी इंसिडेंट, हम अपने डेली लाइफ में कई ऐसे घटनाओं के साथ, कैसे ऐसे तरीकों के साथ आते हैं, विद पीपल नियर बाई एंड आवर सेल्फ, जो खुद से और आसपास के लोग हैं उनके साथ आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, ठीक है। डिफरेंट रूल्स ऑफ द बिहेवियर हैव टू बी ऑब्जर्व, अलग अलग तरीके हैं जो देखा गया है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू एज वी आर इन द स्ट्रीट और इन द ड्राइंग रूम, हम जो स्ट्रीट में होते हैं, गली में चल रहे होते हैं, ड्राइंग रूम में होते हैं, घर पे होते हैं, स्कूल में होते हैं, एट होम, एट स्कूल, इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ होते हैं, और स्ट्रेंजर्स और अजनबियों के साथ होते हैं। देयर इज ए ऑल्सो टू बी द कंसिडर द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सोशल और सोशल इटिक्विटी, और वो ग्रेट डाइवर्सिटी होता है जहाँ सोच डिफरेंट कास्ट होता है, डिफरेंट रिलीजन होता है, डिफरेंट थॉट होता है, डिफरेंट कल्चर होता है, राइट, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, वहाँ पे हम होते हैं। विच डिस्टिंग्विशेस वन कंट्री फ्रॉम अनदर, जो कि हम सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जो हमें अलग अलग कंट्री से हमें पहचान मिली है, जो इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। तो डियर स्टूडेंट वी शुड ऑलवेज पोलाइट और ईगोइस्ट पर्सन है वो कभी पोलाइट नहीं हो सकता, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोलाइटनेस इज ए डिजायर टू, पोलाइटनेस एक कैसा डिजायर है, ठीक है, किस तरह का डिजायर है, तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट। तो पोलाइटनेस जो है ना, पोलाइटनेस इज ए डिजायर मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल, एग्जैक्टली कभी नहीं हो सकता, पीपल को जब अनकंफर्टेबल बनाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेक पीपल फील एट देयर ईज, उसके ईज के अकॉर्डिंग, ये एग्जैक्टली ये सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। एनी वन शंबर नहीं, बी एम्प्लॉयड नहीं, ये तो और की भी गलत है, ठीक है। पोलाइटनेस इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन होगा, सिविलाइज्ड पर्सन होगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका, सिविलाइज्ड का, अनसिविलाइज्ड का नहीं होगा, अनसिविलाइज्ड पर्सन्स का नहीं होगा, अनहैप्पी का नहीं होगा, अनएडुकेटेड पर्सन्स का भी नहीं होगा, राइट। द ग्रेटेस्ट फो ऑफ द पोलाइटनेस, यानी सबसे बड़ा जो दुश्मन है, ठीक है, दोस्त और दुश्मन, यानी सबसे बड़ा पोलाइटनेस का जो दुश्मन है वो कौन है, ईगो है। ऑनेस्टी कभी हो नहीं सकता, जेनरसिटी हो नहीं सकता, काइंडनेस हो नहीं सकता, सबसे बड़ा दुश्मन ईगो है, राइट। तो ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। फोर्थ है डियर स्टूडेंट, एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विथ,
यानी एक अच्छे पोलाइट पर्सन, सो हर एवरीवन के साथ क्या होगा, पोलाइट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ द चूजिंग, पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ द चूजिंग एमॉन्ग यंग थॉट। यानी आपका इसमें जो डियर स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लेट सी, एक एक करके फिर से एक बार देख लेते हैं, राइट। फर्स्ट का डियर स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। सेकेंड का आपका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट सी आंसर है। एंड थर्ड वन का आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर है। एंड फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी आंसर है। एंड फिफ्थ वन का आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर है, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। अगर आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे साइंस वगैरह का एमसीक्यू वगैरह भी डाला गया है, तो आप उसे भी देखिए। साइंस का डाला गया है, इंग्लिश का डाला गया है, ठीक है, अपलोड किया गया है, मैथ का भी अपलोड किया गया, तो इसे देखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।